वो बाहर से उसकी नाप तोल नहीं है ज्ञानी की। अपन को अपनी भी नाप तोल करनी हो कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो आप बाहर के संयोगों से अपनी नाप तोल मत करो। आप बाहर की व्यक्त कसायों से भी अपनी नाप तोल मत करो, क्योंकि ये कसाय के परिणाम तो क्षणिक हैं, और ये बाहर की जो सुख दुख की संयोगों की अनुकूलता प्रतिकूलता है, ये तो वास्तव में प्योर कर्म के उदय की व्यवस्था है। इसमें जीव का कुछ नहीं है। नहीं समझ में आया? मैंने मान के चलो किसी की जगत में यश ख्याति बहुत फैल रही है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिथ्या दृष्टि की यश कीर्ति सम्यक दृष्टि से ज़्यादा फैल जाए, और है ही, देखता ही है ना, जगत में सम्यक दृष्टियों की कोई यश नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, और शराबी ज्वारी नॉनवेज खाने वाले और कुकर्म करने वाले और उनके यशस नाम कर्म का उदय है, तो वे सारी दुनिया में पूजे जा रहे हैं। तो भाई फिर ये कैसे बैठा? कुछ नहीं, उसके पूर्व कर्म का उदय है यशस नाम कर्म का उदय। तो आपके जो वर्तमान में जो कुछ दशाएं चल रही हैं, इनके कर्ता धर्ता हम नहीं हैं। ये तो पर्याय की योग्यता उपादान है और निमित्त रूप में वैसा कर्म का उदय है। बहुत अच्छे लोगों को बहुत बुरी पत्नी मिलती है, और बहुत बुरे लोगों को अच्छी पत्नी मिलती है। बहुत बुरी स्त्री को अच्छा पति मिलता है, बहुत अच्छी स्त्री को बुरा पति मिलता है। कोई दम नहीं है। क्यों कि साहब तुम्हारे अच्छे बुरे की बात नहीं है, पूर्व में जो कर्म है। अब देखो, रानी चेलना जैन धर्म की पक्की श्रद्धानी थी, लेकिन राजा सैनिक ने छल से शादी करी। अब क्यों करी आप कहोगे? अरे वो तो कहने की बात है, उदय तो इनका है, नहीं उदय है ना इनका। भाई पूरब में इनका कोई ऐसा बंद रहा, वो चंदन वाला, उनके साथ क्या हुआ कि भाई महावीर भगवान की सगी मौसी है। अब लेकिन पूर्व कर्म का उदय है भैया, तो इससे तुम्हारे वर्तमान का जो उदय है वो पूर्व कर्म का उदय है। वास्तव में तुम्हें लगता है कि हम अभी कर रहे इसलिए हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सब पूर्व के उदय के अनुसार प्रारब्ध बनते हैं, और अपन व्यर्थ में ही करता धरता बनते हैं। इसलिए तुम पापियों को देखकर कभी प्रभावित नहीं होना कि तुमने पापी देखे और वो मस्ती मार रहे हैं तो तुम सोचो कि पाप अच्छा है। ऐसा नहीं है। इसका फल जो मस्ती मार रहे हैं, इसका फल आएगा अभी। तो फिर जो मस्ती का आएगी हो रही है, पूरब कर्म के उदय से हो रही है। ये पूरब में कोई उसका ऐसा कर्म बंधा है, पुण्य करे हैं, कि उसको वर्तमान में अनुकूल सामग्री मिल रही है। इसलिए हमें बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता से इष्टनिष्ट बुद्धि नहीं करना चाहिए, और न ये सोचना चाहिए कि साहब ये देखो ऐसा कुछ नहीं है। परिणाम आते हैं, कसाएँ होती हैं, शरीर संयोग बनते हैं। ज्ञानी इसमें भेद ज्ञान करता है, इसे अपना स्वरूप नहीं मानता, बस इसके कारण वो सम्यक दृष्टि है। बाहर के उदय वो भी नहीं पलट सकता, जो उदय उसके आने हैं, जो कसाय होनी है वो हो जाती है, लेकिन वो उसमें एकत्व नहीं करता, ममत्व नहीं करता, और इसके कारण सम्यक दृष्टि रहता है। और मिथ्या दृष्टि उस कसाय भावों से अपनी नाप तोल करता रहता है। अपने को कभी कसाय ज़्यादा हो गई, कभी कम हो गई, है ना, किसी का यश ज़्यादा हो गया, किसी का अपयश हो गया, कुछ दम नहीं है। ना बाहर के संयोगों से किसी के सम्यक दर्शन का अंदाज़ा लगाना चाहिए, और ना खुद का लगाना चाहिए। जैसे आपको बहुत खाने पीने घूमने का राग आता है, तो इससे आप अपने को मिथ्या दृष्टि नहीं समझना। अगर अपन इससे मिथ्या दृष्टि अपने को समझते हैं तो परिणाम में एकत्व है, तो साहब फिर हम अपने को सम्यक दृष्टि समझें। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की बात नहीं है। तुम तो भेद ज्ञान करो, ये द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म में हूँ ही नहीं, ये मेरा स्वरूप है ही नहीं। चाहे कितने ही राग हो, ये राग रूप में होता ही नहीं। ये भेद ज्ञान करेंगे तो सम्यक दृष्टि रहेगी। अब हम सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि, ये बात नहीं है, लेकिन भाषा ऐसी आती है कि तुम संयोगों से अपना आकलन मत करो। कसायों की भी कोई कीमत नहीं है। भाव हैं, एकदम हो जाते हैं और एकदम चले जाते। भाव हैं क्या? अभी बहुत क्रोध के परिणाम हो रहे हैं, क्षण भर बाद चले जाएंगे, लेकिन तुम गलती क्या करोगे कि उस क्रोध के भाव में एकत्व कर लोगे कि मैं क्रोधी। और क्रोध के काल में भी
मैं क्रोधी नहीं हुआ, मैं तो ज्ञान स्वभावी रहा, बस इतनी बात निर्णय करो। अब लोगों को लगता है कि साहब इसमें क्या है, बहुत मेहनत है, बहुत पुरुषार्थ है। अपने को कसाय होते हुए कसाय वाला नहीं मानना बहुत बड़ी बात है। भाई कसाय है और कसाय वाला नहीं मानना, ये ऐसा नहीं लगता कि कितना झूठा आदमी है। जगत तो तुम्हें झूठा कहेगा कि नहीं कहेगा कि भैया सामने। इसलिए कई लोग कहते हैं कि आत्मा शुद्ध है नहीं, और ये लोग शुद्ध मानते हैं और अपने आप को कहते हैं कि सम्यक दृष्टि। अरे काय के सम्यक दृष्टि, इससे ज़्यादा मिथ्यात्व क्या होगा। जब आत्मा प्रत्यक्ष ही अशुद्ध है और उसे भ्रम से शुद्ध मानते हो तो ये मिथ्यात्व होगा कि सम्यक्त होगा। हिसाब सम्यक्त क्या है, जो वस्तु जैसी है उसे वैसी माने, इसका नाम तो सम्यक्त है। तो आत्मा वर्तमान में शुद्ध है कि अशुद्ध है? वर्तमान में आत्मा रागी द्वेषी कसाई है ना कि हाँ साहब, तो तुम उसे शुद्ध मानते हो तो फिर मिथ्या दृष्टि हो कि नहीं हो। अब इसका क्या उत्तर है? अब आप कह रहे हैं कि नहीं है तो इसका उत्तर दो कि भाई क्या क्या है। वस्तु में पृथक है ना, है वस्तु पृथक है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। और बोलो क्या बोल रहा है? आत्मा तो शुद्ध ही है। हाँ, फिर अशुद्ध कौन है? ये विकारी परिणाम जो हाँ, पर्याय में शुद्धता है। पर्याय में शुद्धता है। द्रव्य शुद्ध है, ठीक है कि नहीं? पर्याय शुद्ध है। तो भाई आत्मा पर्याय में प्रकट है ना, और पर्याय अशुद्ध है और अशुद्ध पर्याय है। अब देखना कितना सरल है। अज्ञानी का तर्क ये है, वो ये अज्ञानी कोई हवा में नहीं है, यही अज्ञानी है। तो उसको मन में ये लगता है, अपने को भी लगता है कि भैया अब है तो राग देश कसा है, लेकिन समय सार में आत्मा को शुद्ध कहा है, पर्यायों से भिन्न कहा है, तो भैया अपन शुद्ध मान लो। ऐसे शुद्ध मानने का अर्थ शुद्ध नहीं है यहाँ, समझ में? वो पर्याय और द्रव्य भिन्न भिन्न दिखना चाहिए अनुभव में। ज्ञान स्वभाव और राग स्वभाव अलग अलग दिखने चाहिए, तब तुम कहना कि ये ज्ञान स्वभाव की जो स्थिति है ये शुद्ध है और राग आदि अशुद्ध है। लेकिन दृष्टि राग आदि पे रखे और समय सार में आत्मा को शुद्ध कहा है, ऐसा बोल बोल के अपने को शुद्ध माने तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब इस गाथा को जब समझाते थे तो वह कहते थे, कुछ मनीषी ऐसा कहते हैं कि आत्मा है तो अशुद्ध, क्या? जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता मैं अशुद्ध हूँ वह अशुद्धता को प्राप्त। तो डॉक्टर साहब जो अपने व्यवहार मित्र के विद्वान थे वो इस गाथा करते ऐसा करते थे कि यहाँ आचार्य कुंद कुंद आत्मा शुद्ध है ये नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ध्यान से देखो गाथा कि जो जानता मैं शुद्ध हूँ, माने है तो आत्मा अशुद्ध लेकिन जानो शुद्ध, समझ में आया? तो शुद्धता को प्राप्त हो गए। और अपने को अगर अशुद्ध ही मानते रहोगे तो अशुद्धता को प्राप्त हो गए। लेकिन मूल में तो आत्मा शुद्ध है, लेकिन तुम उसे मानो क्या? शुद्ध। तो डॉक्टर साहब इसका अर्थ करते थे कि अगर तुम ऐसे ही मानोगे तो इससे बड़ा मिथ्यात्व क्या होगा कि है तो अशुद्ध और जबरदस्ती मानो शुद्ध। समझ में आया? क्यों? शुद्ध नहीं मानेंगे तो शुद्धता को प्राप्त नहीं होगी। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो निश्चयाभास और व्यवहाराभास है उसी अपेक्षा खड़ा होता है। निश्चयाभासी जहाँ से आत्मा को शुद्ध मानता है वहाँ आत्मा अशुद्ध है। कि साहब कैसे? निश्चयाभासी पर्याय में भी आत्मा को सिद्ध के समान शुद्ध मानता है, इसका नाम है निश्चयाभासी। और व्यवहाराभासी है तो पर्याय में शुद्धता और मानता है पूरी आत्मा को शुद्ध, इसलिए व्यवहाराभासी। समझ में आया? और उभयाभासी द्रव्य और पर्याय का भेद नहीं जानता, शुद्ध अशुद्ध का पिंड आत्मा,
पर्याय अशुद्ध भी है और आत्मा शुद्ध भी है, ऐसा कर करके दोनों रूप मानता है, इसका नाम है उभयाभासी। फिर सम्यक दृष्टि कौन है? सच्चा ज्ञानी कौन है? कि पर्याय के विकार को स्वीकार करता है कि पर्याय में अशुद्धता है, लेकिन ये पर्याय मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो इससे भिन्न जो शुद्ध ज्ञायक तत्व है, जो इस पर्याय की मलिनता को भी जान रहा है, वो मैं हूँ। वो ऐसा वेदन पूर्वक ज्ञान का और राग का भेद ज्ञान करता हुआ आत्मा का अनुभव करता है, वो सम्यक दृष्टि।